आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 16। इसमें दिया है सरल करें, फ्रैक्शन दिए हमें 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/7। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंश कितना है 1, फिर हर कितना है 7। ठीक है, अब 7 की गुणा 2 से होगी, 7 गुणा 2 माइनस का ये पीछे वाली संख्या घटेगी -1। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 14 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा यहाँ से 13। अब 13 ये इधर आ जाएगा तो 13 गुणे में क्या होगा, सही वाला मान, सही वाला कितना दिया है यहाँ से 3 दिया है, तो 3 माइनस और ये 7 इधर आ जाएगा, 7 गुणा अंश वाला, अंश कितना दिया है यहाँ से 1 गुणा 1। ठीक है, तो 13 तिया 39, 39 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 32। ठीक है, ये आ गया 32। तो दोस्तों इसका तो हमने सॉल्व कर लिया, कितना आया कामा, ये आया 13 है ना, फिर ये कामा कितना है 32। ठीक है, तो 1/, अब ये क्या होता है अंश उससे पीछे वाली संख्या हर, 1/32/13, तो ये 13 ऊपर चला जाएगा तो 13/32 इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 13/32 इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 17। ये जो दिया है इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको पहले सॉल्व करेंगे। इसमें 5 की गुणा 2 से करेंगे, 5 दूना 10, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा। ठीक है, और ये जो 2 है ना ये ऊपर चला जाएगा, गुणा 2, तो ये कितनी बार जा रहा है 3 बार। तो कितना आ गया इसका 2 + 2/3, तो 3 दूना 6, 6 और 2 कितना होगा 8, 8/3। ठीक है, 8/3 और ये ऊपर कितना दिया है 4, तो 1 + 4/8 और बटे ये 3, ये 3 ऊपर यहाँ गुणा में हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम 1 + 4 गुणा 3 और बटे कितना आएगा 8, तो 4 से ये कितनी बार काटेंगे 2 बार। अब 2 की गुणा 1 से होगी तो 2 × 1 = 2, 2 और 3 कितना होगा 5, 5/2, तो इसका कितना आया दोस्तों, इसका आ गया 5/2 और -1/2 ये पहले से दिया है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको हम 10/2 लिख सकते हैं, है ना, तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार, तो गुणा ये 5 हो गया। अब ये भी 5/2 है, ये भी 5/2 कट गया, तो फाइनली इसका कितना आ गया 0 आएगा। इसका वी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 18। इसमें दिया है 1 सही 1/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की गुणा 1 से करेंगे, 2 × 1 = 2 और 1 3/2, इसको 3/2 लिखेंगे और बटे कितना दिया है 1 + 1/4 ये दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी गुणा 4 × 1 = 4 और 1 5, तो ये हो गया 1 और नीचे जो 4 है ना ये ऊपर चला जाएगा, गुणा 4/5। अब 5 की गुणा 1 से करेंगे, 5 × 1 = 5 और 4 9, तो 3/2/9 और बटे कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो 3/2 और ये पलट जाएगा ऊपर, इधर ये हो जाएगा 5/9। ठीक है, ये पलट जाएगा 5/9 हो जाएगा। 3 से ये कितनी बार जा रहा है 3 बार, तो कितना आ गया इसका 5/3 दूना 6, 5/6 इसका आंसर होगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 19। 19 में दिया है 1 और बटे में कितना दिया है 3 + 2/2 + 1/2। ठीक है, इसका मान हमसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, 2 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 और 1 5, तो 3 + 2/5 और बटे कितना है ये 2 है। ठीक है, तो 3 + 2 और ये बटे में है, ये उधर चला ऊपर चला जाएगा, इसकी यहाँ से गुणा हो जाएगी, गुणा 2/5। ठीक है, 5 की गुणा 3 से होगी, 5 × 3 = 15 और 2 दूना 4, ये कितना होगा 15 और 4 19, 19/5। ठीक है, तो कितना आ गया इसका 1/19, इसके आएगा 1/19/5, तो ये 5 फिर ऊपर चला जाएगा तो आएगा 5/19। ठीक है, 5/19 हमारा आंसर होगा। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम 1/3 है ना, तो इसमें अंश 1, सबसे पहले
अंश को लिखेंगे, फिर कामा, उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, हर लिखते हैं। ठीक है, हर 3 दिया है, फिर क्या करते हैं, 3 की गुणा 2 से होगी, तो 3 गुणा 2 प्लस कितना जुड़ेगा, ये ऊपर वाला 1 जुड़ जाएगा, तो 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है, अब ये 7 इधर आ जाएगा, 7 की गुणा किससे होगी, 7 की गुणा होगी जो सही में दिया है, सही में कितना दिया है 4। ठीक है, 4 सही में दिया है, तो गुणा 4 प्लस, अब ये 3 इधर आ जाएगा, तो 3 गुणा जो अंश दिया, अंश कितना दिया यहाँ से 1 होगा, गुणा में बराबर 7 चौक 28, 28 और 3 कितना होगा 31। ठीक है, तो 2 स्टेप में मिल गई, पहली कितनी है 7, दूसरी स्टेप हमें मिल गई 31। अब उसके बाद ये 31 इधर आ जाएगा दोस्तों, 31 गुणा सही में क्या दिया है 7 दिया है, तो 7 की गुणा होगी प्लस, अब ये जो 7 है ना, ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, 7 गुणा ऊपर क्या दिया, अंश में 1 दिया, ये वाला 1 गुणा में आएगा गुणा। ठीक है, तो 31 गुणा 7, तो ये आएगा 7 एकम 7, 7 3 21, 217 और 7 ये कितना आएगा यहाँ से 224। ठीक है, तो 224 ये स्टेप मिल गई हमें 224। अब क्या करेंगे दोस्तों, 224 ये इधर गुणा में आ जाएगा, 224 यहाँ आ गया, किसके गुणा में आएगा, ये आएगा 1 के, क्योंकि सही में 1 दिया है ना, 1 हो गया। अब माइनस दिया यहाँ पे, माइनस लगा लिया हमने, अब 31 इधर आ जाएगा। ठीक है, 31 और 31 की किससे गुणा होगी, जो ऊपर अंश दिया, अंश कितना दिया है 5। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 224 माइनस ये आएगा 5 3 15, 5 1 से 55। ठीक है, तो यहाँ से हम घटाएंगे तो आएगा 14, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे कितना हो गया 11, 11 में से 5 गए 6, 69। ठीक है, तो ये क्या आ गया 69। और ये जो लास्ट में स्टेप आती है ना, ये होती है हमारी अंश, और उससे पीछे वाली क्या होगी हर, 224। ठीक है दोस्तों, 69/224 इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, तो एक बार सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 21 में ये दिया है, इसका हमसे मान पूछा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिखेंगे, आप सीधा करके लिख लीजिए, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो इसको लिखेंगे 2, ये 9/7। ठीक है, यहाँ पे आ गया 9/7, तो फाइनली क्या बन गया 1 + 3 + 1/2 माइनस 9/7। ठीक है, ये बन गया, तो 7 की गुणा 2 से होगी, 7 गुणा 2 माइनस कितना होगा यहाँ से, माइनस का 9। ठीक है, तो करिए दोस्तों, 7 दूनी 14, 14 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 5। अब 5 ये इधर गुणा में आ जाएगा, 5 किसके गुणा में, जो सही में दिया है, 5 गुणा 3। अब 7 इधर आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस 7, 7 किसके गुणा में आएगा, 1 से गुणा होगी, है ना, क्योंकि अंश में 1 दिया है, तो गुणा 1, तो क्या आएगा 5 3 15, 15 और 7 कितना आएगा 22। ठीक है, तो पहली स्टेप क्या है हमारी, पहला है अंश, फिर क्या है दूसरी स्टेप हर। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या है तीसरी स्टेप 5 आई, फिर कितना आया 22, कामा 22 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों जो लास्ट वाला होता है वो हमारा अंश होता है, उससे पीछे वाला ये हर है। ठीक है, उससे पीछे वाला क्या है, ये हर है, तो 1 के बटे में कितना आएगा, 1 के बटे में आएगा 22 अंश, और बटे हर कितना है ये 5, 22/5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सीधा करके लिखेंगे 5/22, क्योंकि 5 ये ऊपर चला जाएगा, और प्लस कितना दिया है, प्लस दिया है 17/22। ठीक है दोस्तों, तो इसका लासा कितना आ जाएगा 22, और ऊपर ये जुड़ जाएगा 17 और 5 22, तो 22/22 हो गया, ये कट गया ना, तो कितना आया फाइनली 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, 1 हमारा आंसर होगा, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 22। इसमें दिया है 1 + 1/1 + 1/1 + 2/3 कितना 2 + 3 बटे 1 + 4/5। ठीक है, 1 + 4/5
ये दिया है। तो सबसे पहले अंश लिखेंगे 4, उसके बाद में हर कितना दिया है 5, ठीक है। तो 5 की गुणा 1 से होगी, 5 गुणा 1 कितना जुड़ेगा, पीछे वाली संख्या, पीछे वाली संख्या क्या है 5 के पीछे 4, ये 4 जुड़ेगा, ठीक है। बराबर कितना आएगा 5, लेकिन 5 और 4 9। अब 9 इधर ये गुणा में आ जाएगा, फिर से 9 की गुणा किससे होगी, जो सही में दिया है। सही में कितना दिया है 2, क्योंकि 1 तो आ गया ना सही वाला, ये 1, ठीक है, प्लस अब 5 ये इधर आ जाएगा, 5 गुणा, 5 की गुणा किससे होगी, अंश में कितना दिया, अंश में दिया है 3, तो 9 दूनी 18 और 5 दिया 15, 18 15 कितना होगा यहाँ से 33, ठीक है। तो दूसरी स्टेप हमारी 9 है और ये तीसरी आ गई 33। फिर 33 की इधर ले आएंगे, 33 को, 33 की गुणा किससे होगी 1 से, सही में 1 दिया है, 1 से गुणा हो गई, प्लस अब 9 ये इधर आ जाएगा, 9 गुणा, 9 की गुणा किससे होगी, अंश में 2 दिया है, 2 से गुणा होगी, बराबर 33 और 9 दूनी 18, ये कितना होगा 1, 3 और 1 4 और 1 5 51, ठीक है। तो ये कितना आ गया 51 आ गया। अगली स्टेप फिर 51 की गुणा इधर हो जाएगी, हाँ 51 की गुणा किससे होगी, जो सही में दिया है, सही में कितना दिया है 1 दिया है, ठीक है, 1 प्लस 33 से इधर आ जाएगा, 33 की गुणा किससे होगी, अंश में कितना दिया है 1, तो 51 और 33 ये कितना होगा 4, 5 और 3 8, ठीक है, ये हो गया 84। तो दोस्तों लास्ट वाला हमारा क्या होता है, अंश होता है, लास्ट में जो होता है उससे पिछले वाला हर होता है, बटे 51, 84 बटे 51। इसको दोस्तों हम सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में सब में 17 17 नीचे दिया है ना, तो 3 से कट रहा होगा, 17 3 51, और ये किससे कट रहा है, 3 से काटेंगे तो 2 3 दूना 6, कितना बचा यहाँ से 2 बचा, 8 3 24, ठीक है, 28 28 3 84, तो इसको लिखेंगे 17 1 17 प्लस कितना बचा यहाँ से 17 1 17 और ये 11 बटे 17, तो इसको हम लिख सकते हैं एक सही 11 बटे 17, ठीक है, एक सही 11 बटे 17, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम प्रश्न संख्या 23 करने से पहले थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बार वाला समझ लेते हैं कि बार वाला खेल क्या रहता है। जैसे दोस्तों हमने लिखा 0.7, इसके ऊपर हमने लिख दिया बार, है ना, इसको हम बार पढ़ते हैं, जो ऊपर होता है डैश का, ऊपर हमने लिख दिया बार। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 0 पॉइंट, बार का मतलब होता है कि ये 7 जो है बार बार रिपीट हो रहा है ना, इस तरह से 7 जो है बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया। इसी तरह इसको हम लिखेंगे 0.7 के ऊपर बार। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 7 बटे 9, ठीक है, 7 बटे 9, 9 जितनी बार आएगा 9 नीचे उतनी बार आएगा जितना कि ऊपर अंक दिया हो, जितने पे ऊपर बार दिया, कितने पे बार दिया, 1 पे बार दिया है, तो 9 कितनी बार आ गया, 1 बार आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है 0.83, इस तरह से लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 0.83 रिपीट हो रहा होगा, है ना, 83 क्या हो रहा होगा, 83 ये रिपीट हो रहा होगा इस तरह से। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे दोस्तों 83, और बार हटेगा, नीचे कितना आएगा 9 उतनी बार आएगा जितना कि संख्या पे बार दिया है। कितने पे बार दिया है, 2 पे बार दिया है, 2 अंकों पे बार दिया है ना, तो नीचे 9 2 बार आएगा, ठीक है। जितनी अंकों पे ऊपर बार दिया होता है उतने ही नीचे 9 आते हैं हर में। फिर हमने लिखा 0.514 अगर लिखा है, इस पे अगर बार लगा है तो इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसे हम लिखेंगे 0.514 514 514 और 514, इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे 514 और नीचे कितना आएगा, 3 बार 9 आएगा, क्योंकि बार 3 अंकों पे लगा हुआ है, ठीक है, तो नीचे 3 बार 9 आ गया। ये था दोस्तों हमारा बार का खेल। अगर इस तरह से दिया हो दोस्तों 0.74 और सिर्फ लास्ट वाले पे बार लगा हो,
सिर्फ लास्ट वाले पे बार लगा हो। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे 0.74444444, इस तरह से 4 4 जो है रिपीट हो रहा होगा, है ना। तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों 74, तो एज इट इज आएगा, है ना। पहले 74 लिख लो बार हटा के, उसके बाद में उसको घटाएंगे जिस पे बार नहीं है ना, उस अंक को घटाएंगे जिस पे बार नहीं, किस पे बार नहीं है, 7 पे बार नहीं है, ठीक है। और बटे 9 आएगा, कितना 9 आएगा, जितना कि ऊपर जितने पे बार दिया, एक अंक पे बार दिया ना, तो नीचे 1 9 आ गया। उसके बाद में जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है उतने 0 आएंगे, ठीक है। कितने पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है, 7 पे बार नहीं है ना, 1 पे बार नहीं है, तो 1 0 आ गया नीचे, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, ये आएगा 67/90, ठीक है, 67/90 आएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 23। इसमें दिया है 0.3467, फिर इस पे बार दिया है 6 7 पे, प्लस 0.1333, ठीक है, इस पे बार दिया है। इसका हमसे क्या पूछा है, मान पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 0.34676767, इस तरह से ये 6 7 रिपीट हो रहा है ना। और इसको क्या लिखेंगे हम, 0.1333, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 33, इस तरह से, ठीक है, 33 रिपीट हो रहा है। तो इसे हम अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 और 3 10, 10 का 0, हासिल का 1, 6 और 3 9 और 1 10, ठीक है। 7 और 3 10, 10 और 1 कितना आएगा, यहाँ से 10 और 1 कितना आएगा, 11, 11 का 1, 6 और 3 9, 9 और 1 हासिल का 10, 10 का 0 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 हासिल का 11, फिर 1 हासिल लगा, 6 और 3 9, 1 हासिल का 10, 10 का यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, फिर 1 हासिल लगेगा, 4 और 3 7, 7 और 1 हासिल का 8, और 3 और 1 4, ठीक है। और ये 0.480101, तो इसको हम लिखेंगे 0.48 और 01 के ऊपर बार, क्योंकि 01 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 01 ये आएगा 0.4801 पे बार है, तो इसका कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 24। इसमें दिया है 3.68, इस पे बार दिया है -2.79, इस पे बार दिया है, ठीक है। इसका हमसे क्या पूछा है, मान पूछा है। तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे, 3, इसको हम प्लस में लिख सकते हैं, है ना, जिसके पॉइंट के आगे जो दिया होता है इसको हम प्लस में लिख सकते हैं, 3 + 6 8, और बार हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 9 9 2 बार आएगा, क्योंकि 2 अंकों पे बार दिया हुआ है, ठीक है। और ये घटेगा, किसको घटाना है, 2, इसको भी हम लिखेंगे 2 + 7 9/99। अब देखिए दोस्तों 3 + 6 8/99 माइनस ये 2 हो जाएगा, माइनस का 79/99। यहाँ से क्या आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, -68 है ना, और ये कितना है, 79 है। तो यहाँ से घटाइए दोस्तों, तो कितना आएगा, ये 11/99, ठीक है, 11/99 आ गया। अब 99 की गुणा 1 से होगी तो कितना आएगा, 99, और ये 11 घट जाएगा, ठीक है, 99 - 11, और पूरे के बटे में कितना आएगा, फिर नीचे 99, तो यहाँ से 88 और बटे 99, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 88, 0.88 के ऊपर बार, है ना, 0.88 पे बार है, क्योंकि नीचे 2 बार 9 दिया है ना, तो ऊपर बार लगेगा 2 अंकों पे। तो यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सारे भाई समझ पा रहे होंगे। तो चैनल को एक बार प्लीज सभी सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 25। इसमें दिया है 0.4 के ऊपर बार है, इसका कह रहा है वर्गमूल है, 0.4 इस पे बार दिया है, फिर इसका वर्गमूल पूछा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4/9,
इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। फिर इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो ऊपर कितना आएगा, इसका ऊपर आएगा 2 और नीचे इसका वर्गमूल कितना होता है 9 का 3। तो 2/3 को हम क्या लिखेंगे 0 पॉइंट, जैसे हमने इसको 3 से भाग देना है ना 2 को, ठीक है। तो हमने क्या किया, पॉइंट लगाया, 20 हो गया। अब कितनी बार जा रहा है ये, 6 3 18, फिर कितना बचा 2 बचा, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं 20 हो गया, फिर ये 6 बार जा रहा है, फिर कितना हो गया 18, फिर यहाँ से कितना बचा 2 बचा, फिर ये 6 बार जा रहा है 20 है ना, फिर 6 बार जाएगा तो 18, कितना बचा 2, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 और बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, फिर 6 बार जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, चलता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.6666, इस तरह से ये चलता रहेगा। अब ये चलता रहेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार, है ना, 0.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं, क्योंकि 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका दोस्तों वी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 26। इसमें इस तरह से दिया है, हमसे पूछा है कि इसका सरलतम रूप क्या होगा, है ना। इसका हमसे मान पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या होगा, बार हटेगा तो नीचे कितना आएगा 99 आएगा, क्योंकि 2 अंकों पे ऊपर बार दिया है ना, प्लस 37, और ये बार हटेगा नीचे कितना आएगा 99 आएगा, प्लस 80, और बार हटेगा नीचे कितना आएगा 99 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इन सब को जोड़ेंगे तो इनका एलसीएम 99 हो जाएगा, और ऊपर इनको जोड़ेंगे तो आएगा 180, ठीक है, 180 आ गया। अब ये देखिए कितनी बार जा रहा है 99, 1 का 99, 1 प्लस कितना बचा यहाँ से बच गया दोस्तों 81/99, ठीक है। अब इसको 1 प्लस नीचे 99 है ना, तो इस पे बार आ जाएगा 0.81, इस पे बार आएगा, है ना, क्योंकि नीचे 2 बार 9 दिया है तो 2 अंकों पे बार आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम 1.81, इस पे बार, ठीक है। इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक बार चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 27। इसमें दिया है 3.36 पे बार है ना, 3.36 इस पे बार है, फिर है माइनस का 2.05 इस पे बार है, फिर प्लस दिया है 1.33 इस पे बार है, ठीक है। कह रहा है का सरलतम करने पर प्राप्त है, तो हमें सरलतम करने पर क्या प्राप्त होगा ये हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम क्या लिखेंगे 3 प्लस 36/99, है ना, और माइनस का 2 प्लस 0.5/99, और प्लस इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 33/99, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए ये 3 और 1 4, और माइनस का ये हो जाएगा 2, है ना, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस 36/99, माइनस ये अंदर जाएगा तो कितना आएगा 0.5/99, और प्लस ये 33/99, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पूरे के बटे में कितना आएगा 99 आ जाएगा, पूरे के बटे में 99, तो ये होगा ऊपर 36 माइनस का 0.5 प्लस 33, है ना, ऊपर एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से 36 में 33 जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा 3 और 3 6 69 से 5 जाएगा, और बटे ये 99 है, तो ये आएगा 64, ठीक है, 64/99, और ये 2 दिया है प्लस में, है ना, तो 2 प्लस 64/99, तो इसका आएगा 2.64, इस पे बार चला जाएगा, ठीक है, 2.64 पे बार, 64 पे बार, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 28। इसमें दिया है 1.36 पे बार किस साधारण भिन्न के बराबर है, ठीक है, 1.36 इस पे बार दिया है, कह रहा है कि किस साधारण भिन्न के बराबर है। तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 0.36, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इस पे बार है तो 1 प्लस
ये 36 और बटे कितना आएगा 99, ठीक है। इसका कितना आएगा 99। अब ये कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है, ठीक है। 3 से काटेंगे तो ये 3 तिया 9, 3 तिया 9 और ये 12 तिया 36। अब फिर 3 से कट रहा है, 3 चौक 12 और ये 3 एकन 3, तो 11 की गुणा 1 से होगी, 11 एकन 11 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15 और बटे में ये 11 है, ठीक है। 15 बटे 11, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 29। इसमें दिया है 0.477 किस साधारण भिन्न के बराबर है। कितना दिया है 0.4 दिया है, फिर 777, इस तरह से ये 7 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.4 7 पे बार लिखेंगे, है ना, क्योंकि 7 जो है रिपीट हो रहा है। तो 47 और जितने पे बार नहीं दिया है वो घट जाएगा, है ना। पहले हमने पूरी संख्या लिख ली, है ना, बार हटा के पूरी संख्या लिख ली 47, और जितने पे बार नहीं दिया है उसे हमने घटा दिया, और बटे जितने पे बार दिया है उतने नीचे 9 आएंगे, और उसके आगे जितने पे बार नहीं दिया है उतने 9 के साथ में 0 आएंगे। तो 1 पे बार नहीं, 1 अंक पे, तो 1 0 आएगा 90, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा दोस्तों, ये 43 बटे 90, ठीक है। 43 बटे 90 इसका सही आंसर होगा, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 30। इसमें दिया है 0.111 1 बटे 9 के बराबर है। तो हमसे पूछा 0.444 किसके बराबर है, ठीक है। तो 0.11111 ये रिपीट हो रहा है, इसका मान किसके बराबर दिया है 1 बटे 9 के, ठीक है। 1 बटे 9 के दिया है। हमसे पूछा है कि 0.444 इस तरह से रिपीट होगा तो इसका मान किसके बराबर होगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि आप जानते कि 4 रिपीट हो रहा है तो भी 4 बटे 9 ही आएगा, जाहिर सी बात है ना। फिर दूसरा क्या है, इसका आप 4 गुना कर दीजिए, है ना। इसका 4 गुना करेंगे तो ये इसका कितना है 4 गुना है, तो ये आएगा 4 बटे 9, ठीक है। 4 बटे 9 इसका सही आंसर होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 31। इसमें कह रहा है कि सरल कीजिए 0.1 पे बार दिया है। इसको दोस्तों -2 मत समझ लेना पावर में, है ना। किस पे बार है 0.1 पे, इसकी घात फिर 2 दिया है, फिर ब्रैकेट लगा है 1 - 9 गुणा में कितना है 0.16। अब इस दोस्तों पावर -2 मत समझना, इसमें 6 पे बार दिया है, ठीक है। ये 6 पे बार है, फिर पावर कितना है 2 पावर है, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम 1 बटे 9, 1 बटे 9 लिखेंगे, इसकी घात 2 है तो 1 बटे 9, इसका मतलब 1 बटे 81 इसको हम लिखेंगे, है ना। और ये है 0.16 6 पे बार है तो इसको हम लिखेंगे पहले 16, ऐसे ही लिख लिया, है ना। फिर जितने पे बार नहीं उतने अंक घटा देंगे, 1 पे बार नहीं एक संख्या हमने घटा दी और नीचे 9 आएगा क्योंकि 1 अंक पे बार है, और उतने 0 आएंगे 9 के साथ में जितने पे बार नहीं है। 1 पे बार नहीं है तो ये 0 आ गया, तो आएगा 15 बटे 90। 15 बटे 90 कितनी बार जा रहा है 6 बार, तो कितना आ गया इसका 1 बटे 6, है ना। 1 बटे 6 आ गया, और इसकी पावर भी 2 दिया है ये, तो आएगा 1 बटे 6 चंग 36, और गुणा में ये कितना है 9 1 माइनस, तो 9 से कितनी बार जा रहा है 4 बार, तो 4 एकन 4, 4 में से 1 गया 3, 3 बटे 4 आ गया किसका, इसका मान 3 बटे 4 आ गया, ठीक है। और ये कितना है गुणा में 3 बटे 4 आ जाएगा, और 3 से ये कट रहा है 27 3 81, तो 1 बटे 4, 27 चौका 7 चौक 28, तो और 4 दूना 8, 8 और 2 10, 1 बटे 108, ठीक है। 1 बटे 108 इसका वी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 32 में दिया है किस धनराशि का, मान लेते हैं कोई धनराशि x है, इसका कह रहा है कि 5 बटे 12 किसके बराबर है 100 के 3 सही 3 बटे 4 भाग के बराबर है। ये किसके बराबर है 100 के 3 सही 3 बटे 4 भाग के ये बराबर है, ठीक है। तो x इंटू 5 बटे 12, इसको हम क्या लिखेंगे 4 3 12, 12 और 3 कितना होगा ये 15, 15 बटे 4, ठीक है।
ये 15/4 होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तियाँ 15 और ये 4 तियाँ 12। तो x बराबर कितना आ गया, 3 की गुणा 3 से करेंगे, 3 तियाँ 9 और ये 100 है तो 900 आ गया। x बराबर 900 आ गया। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 33। इसमें दिया है किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः एक जोड़ने पर, तो मान लेते हैं भिन्न अंश क्या है उसका x है और हर क्या है y है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक जोड़ने पर उसका मान 2 और एक घटाने पर 4 प्राप्त होता है। जब हम क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, है ना, अंश में भी और हर में भी, तब कितना प्राप्त होता है, तब हमें प्राप्त होता है 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, समीकरण बना लेंगे हम। तो x + 1 बराबर, इसकी गुणा इससे होगी तो ये 2y प्लस का 2 आएगा। तो इससे x माइनस इधर ले आएंगे, 2y बराबर, ये उधर घट जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। इसे समीकरण फर्स्ट मान लिया। फिर कह रहा है कि और 1 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। अब हम क्या करते हैं, अंश और हर दोनों में अगर 1 घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। तो x - 1 बराबर, इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 4y माइनस का 4। इसे इधर लाएंगे तो x - 4y माइनस का 4 और ये उधर प्लस में जाएगा, +1। ठीक है, तो x - 4y बराबर माइनस का 3। समीकरण सेकंड मान लिए, कितना, x - 4y बराबर माइनस का 3। ये समीकरण सेकंड मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे ये प्लस है, इसका उल्टा माइनस, यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा प्लस, यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा प्लस, तो ये तो कट गया ना। तो यहाँ से ये कितना आ गया, 2y आएगा, और यहाँ पे 3 और 1 4, तो ये कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, y बराबर 2 आ गया। y का मान अगर फर्स्ट में रख दोगे ना तो यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। तो x - 2 × 2, y की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे, और बराबर किसके, 1 के। तो x बराबर 2 दूना 4, उधर जाएगा तो 1 और ये 5, तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। हमसे पूछा है भिन्न का अंश होगा, भिन्न का अंश कितना आ गया, 5 आ गया, जो कि हमने x माना था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 34। इसमें दिया है 37 सही 1/2 प्रतिशत को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है। किसको करती है भाई, 37 सही 1/2 को। हमें इसे प्रतिशत में लिखना है ना। किस में लिखना है दोस्तों, अगर ये प्रतिशत में है, कह रहा है 37 सही 1/2 प्रतिशत को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्ति करती है, तो इसको हमें किस में तोड़ना है, ये प्रतिशत में है, इसे भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों, परसेंट को हम क्या लिखेंगे, परसेंट के साइन को 1/100 लिखते हैं। ठीक है, अब इसे आप जब हम प्रतिशत पढ़ेंगे ना तो इसे आप और डिटेल में समझेंगे, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि प्रतिशत और फ्रैक्शन का खेल क्या रहता है। तो 37 की गुणा 2 से होगी, ये कितना आएगा, 74। 74 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 75। 75/2 गुणा, परसेंट का साइन हटेगा तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1/100। 1/100, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो आ गया 3/4 दूना 8, 3/8। ठीक है दोस्तों, इसका वी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 35। इसमें दिया है 1980 रुपये ABC में बांटे गए, यदि ए का आधा भाग, ए का कितना है भाई, आधा भाग, फिर क्या कह रहा है, बी का 1/3, बी जो है उसका 1/3, उसका कितना है, 1/3 है, 1/3, 1/3 है, और सी का 1/6 भाग सम है, यानी कि जो क्या है, सभी बराबर है। सी का कितना है, फिर सी का 1/6 भाग, ये सभी बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, इन सब को हमने के बराबर मान लिया। ठीक है, के बराबर इन सब को हमने मान लिया, तो यहाँ से a बराबर a × 1/2, इसको भी हम के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि हमने सभी को के बराबर माना है ना। तो a बराबर क्या आएगा, यहाँ से a बराबर आएगा ये 2k, है ना, 2k, a बराबर 2k आ गया। फिर हम v × 1/3, b को भी हम k के बराबर रख सकते हैं, तो b बराबर कितना आएगा, 3k आएगा यहाँ से।
अब c गुणा 1/6 इसको भी हम k के बराबर रख सकते हैं, तो c बराबर कितना आएगा, c बराबर आएगा 6k। अब ये इन सब का मान आ गया है ना, a b c का, इन सब को जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11k वो किसके बराबर है, वो बराबर है कह रहा है 1980 में बांटे गए है ना, 1980 रुपये जो है इन तीनों में बांटे गए, इन तीनों को मान है कितना 11k है, वो 1980 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो 11 से 11, 11 एकन 11, 11 अठे 88, 180, k बराबर कितना आ गया 180 रुपये आ गया। हमसे पूछा है कि v का भाग है, तो v कितना है, यहाँ से 3 के माना था हमने, तो 3 इंटू के की वैल्यू 180 हो गई, तो 18 3 54, 540 रुपये। ठीक है, 540 रुपये होगा, यही हमारा आंसर होगा। अगर ए का पूछे तो ए का भी यहाँ से निकाल सकते हैं है ना, ए का आएगा 18 दूनी 36, 360, और बी का पूछे तो ये 6 गुणा 180 कर देंगे, बी सी का भी यहाँ से निकल आएगा। अब हम देखते हैं 35 का दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है, इसमें दिया है हमें ए का आधा भाग, ए का आधा भाग किसके बराबर है, वी के 1/3 भाग के। ठीक है, 1/3 भाग के, वो किसके बराबर है, सी के 1/6 भाग के। ठीक है, सी के 1/6 भाग के। तो आप दोस्तों यहाँ से क्या है कि जो जिसके बटे में दिया है, जो जिसके बटे में दिया है वही उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, इसको हम लिखेंगे a/2 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं b/3, और इसको हम लिख सकते हैं c/6। जो जिसके बटे में दिया है वही उसकी वैल्यू होगी। तो 3 और 2 5, a की वैल्यू 2 और v की वैल्यू 3, c की वैल्यू 6 यूनिट है। 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 6 कितना होगा 11, 11 यूनिट। 11 यूनिट किसके बराबर है, टोटल 11 यूनिट हो गया, जबकि रुपए में कितना है 1980 रुपये है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखिए 1 यूनिट बराबर 1980 रुपये बटे कितना आएगा ये 11। ठीक है, ये 11 इधर आ जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 एकन 11, 11 अठे 88, तो 1 यूनिट 180 के बराबर आ गया, 180 रुपये के बराबर आ गया। हमसे पूछा है कि v का मान है, v कितना है, v 3 यूनिट है ना, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम, तो इधर भी हम 3 से गुणा कर देंगे, 180 गुणा 3, तो 18 3 54, 540 रुपये। ठीक है, 540 रुपये, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 36। इसमें दिया है किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। कितने सदस्य हैं भाई, 120 सदस्य। ठीक है, 120 सदस्य हो गए, इसमें से महिला और पुरुष हैं। ठीक है, मेल कितने हैं, 2/3 पुरुष हैं, तो मेल कितने हैं इसका 2/3, किसका 120 का 2/3, तो 120 का 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 80। ठीक है, 80 हो गया। और तो फीमेल कितनी होगी, 120 में से 80 घटा देंगे तो फीमेल आएंगी यहाँ से 40। ठीक है, और फीमेल कह रहा है शेष महिलाएं, फिर दिया है कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। ठीक है, इसमें से क्या है कि मैरिड और अनमेरिड महिलाएं। ठीक है, कितनी है 12 महिला सदस्यों के सिवाय, 12 महिलाएं क्या है यहाँ से अनमेरिड है। तो आप बताइए दोस्तों, यहाँ से मेरिड कितनी होगी, 40 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 28। ठीक है, 28। तो कह रहा है कि इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं, तो 28 होंगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 विवाहित महिलाएं हैं, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 37। इसमें दिया है किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया। ठीक है, हम मान लेते हैं संख्या x है, इसका 1/15 हमने कर दिया। फिर कह रहा है कि परंतु उसने 1/3 कर दिया, परंतु उसने क्या किया, संख्या हमने x मानी थी उसका 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक है। किसकी तुलना में, पहले की तुलना में, तो x इंटू 1/3, पहले की तुलना में तो x इंटू 1/15, इनका अंतर है जो 16 अधिक है ना, इनका अंतर किसके बराबर है 16 के बराबर है। ठीक है, दोनों का हमें अंतर दे रखा है 16 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 और 15 का एलसीएम 15 आएगा।
अब 15 को 3 कितनी बार विभाजित कर रहा है, 5 बार कर रहा है, तो ऊपर आएगा 5x माइनस 15 को 15 एक बार कर रहा है तो x आएगा बराबर 16। ठीक है, तो यहाँ से 4x बटे 15 बराबर 16, तो 4 से 4 चौक 16, तो x बराबर कितना आ गया, 15 चौक 60। ठीक है, x बराबर 60 आ गया, इसका v वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 38। इसमें दिया है निखिल के धन का 1/4। निखिल के धन का कितना है भाई, 1/4, 1/4। योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। योगेश के धन के कितने, 1/6 के बराबर है। ठीक है, दोनों के पास कुल 600 रुपये हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो जिसके बटे में है, इसके बटे में कितना है 4 है, इसके बटे में कितना है 6 है, जो जिसके बटे में है वही उसकी वैल्यू होती है ना। तो यहाँ से 4 यूनिट और 6 यूनिट कितना हो गया, 10 यूनिट। 10 यूनिट किसके बराबर है, टोटल कह रहा है कि 600 रुपये के बराबर है, 600 रुपये के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 0 से 0 चला जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी दोस्तों 60। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 60 रुपये। तो हमसे कह रहा है उनके धनों के बीच अंतर, इनके बीच में अंतर कितना है, 2 यूनिट का अंतर है। तो 2 यूनिट हमसे पूछा है, 2 यूनिट की वैल्यू, तो ये कितना करेंगे 60 गुणा 2, तो कितना आएगा 120 रुपये। ठीक है, 120 रुपये इसका सही आंसर होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, 38 का ही दूसरा तरीका समझ लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, कह रहा है कि निखिल के धन का कितना है, 1/4 है, और योगेश के धन का 1/6। अगर हम इसको k के बराबर मान लें, है ना, तो निखिल की वैल्यू निकलेगी, निखिल बराबर ये 4k हो जाएगा। ठीक है, और बाई बराबर क्या होगा, इसको हमने योगेश को k के बराबर माना है, तो बाई बराबर 6k हो जाएगा। दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 10k। 10k ये आ गया, 10k वो किसके बराबर है, कह रहा है 600 रुपये है। कुल कितने हैं, 600 रुपये हैं। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से k की वैल्यू आएगी 60, क्योंकि ये 0 से ये 0 चला जाएगा, k की वैल्यू आ गई 60 रुपये। हमसे पूछा है कि उनके बीच अंतर। अब इनके बीच अंतर कितना है, यहाँ से 2 का अंतर है, तो 2k बराबर ये आएगा 60 गुणा 2, तो 6 दूनी 12, 120 रुपये। ठीक है, 120 रुपये आएगा, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसे भी आप कर सकते थे, ये था इसका दूसरा तरीका। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 39। 39 में दिया है यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि सामान कोई x है, x कोई सामान है, उसका कितना भाग, 2/3 भाग, वो किसके बराबर है, कह रहा है 2200 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1100 रुपये। तो x बराबर कितना आ गया, 11×3 = 3300 रुपये। ठीक है, जो पूरा सामान x है ना, उसकी वैल्यू 3300 रुपये है। हमसे पूछा है कि उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या है, किसका, सामान का। सामान का कितना, 3/11 है ना, 3x/11 कर दिया, तो रुपये भी उसके गुणा होगी किससे, 3/11 से। तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11×3 = 33, 300 और गुणा 3, ये कितना आ गया, 900 रुपये। ठीक है, तो 3/11 भाग का मूल्य कितना आ गया, 900 रुपये आ गया। इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 40। इसमें दिया है यदि 49 का एवा हिस्सा 7 है। ठीक है, 49 का कितना भाई, एवा हिस्सा किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7×7 = 49, तो ए बराबर कितना आ गया, 1/7 आ गया। फिर कह रहा है 63 का वीवा हिस्सा 9 है। 63 का वीवा हिस्सा कितना है, 9 के बराबर है। तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9×7 = 63, तो बी बराबर कितना आ गया, 1/7 आ गया। फिर हमें दिया है कि 112 का सीवा हिस्सा किसके बराबर है, वो 16 के बराबर है। ठीक है, तो 16 से डिवाइड करेंगे, 16×7 = 112, तो सी बराबर कितना आ गया, 1/7 आ गया। हमसे पूछा है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सत्य है। इन सब की अगर हम गुणा करें तो a × b × c, तो कितना आएगा, 1/7 गुणा 1/7 गुणा 1/7, सबकी वैल्यू हमने रख दी है ना। तो 7 × 7 = 49, तो कितना आएगा यहाँ से 1/7
या इसको ऐसे लिखेंगे हम क्या, 1/7 इसको इस तरह से लिखेंगे, इसको ABC को। अब 7 की घात 3 तो 1/7 किसकी वैल्यू है, ABC। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 इसकी पूरे की पावर 3 है ना। तो ABC बराबर 1/7, ये A की वैल्यू A की घात 3, ठीक है, A की घात 3। 1/7 हमने A में लिख दिया, A की घात 3, तो इसका B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 41। इसमें दिया है यदि किसी संख्या में 2 सही 1/2 जोड़ा जाए। तो हमने संख्या मान ली x, इसमें हम कितना जोड़ रहे हैं, 2 सही 1/2, 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 हमने जोड़ दिया। योग को 4 सही 1/2 से गुणा करके, अब इसको किससे गुणा करा है, 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 को हम क्या लिखेंगे, 4 दूना 8 और 1 9, 9/2, 9/2 से हमने क्या किया, इससे गुणा कर दिया। फिर कह रहा है कि गुणा करके 3 जोड़ा जाए। फिर इसमें क्या किया हमने, 3 जोड़ दिया, जोड़ा जाए। फल को 1 सही 1/5 से भाग दिया जाए। इसको किससे भाग दे रहे हैं हम, 1 सही 1/5, इसको हम लिखेंगे 5 एकन 5 और 1 6, 6/5 से हमने भाग दे दिया। फिर वो बराबर किसके कह रहा है, 25 के बराबर है, ठीक है, 25 के ये बराबर है। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 9x/2 प्लस 9 पंजे 45/2 दूना 4 और प्लस का ये 3 और बटे में कितना आएगा, 6/5, किसके बराबर है, ये 25 के बराबर है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, इसको इधर ले आएंगे, है ना। 9x/2 प्लस 45/4 प्लस का 3 बराबर, इसको इधर लाएंगे तो 25 गुणा 6/5, ठीक है, 25 गुणा 6/5, तो ये कितनी बार जा रहा है, 5 बार, तो 5 6 का 30। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, 9x बटे कितना है 2 प्लस 45/4 और यहाँ से कितना हो गया, 5 6 का 30, 30 में से 3 घटा देंगे उधर, है ना, तो कितना आएगा यहाँ से 27। अब इसका हम ले लेंगे क्या, इसका हम ले लेंगे दोस्तों लासा 4, ठीक है। तो ये 4 को 2 कितनी बार कर रहा है डिवाइड, 2 बार कर रहा है, तो 9 दूनी 18, 18x हो जाएगा प्लस का ये 45 बराबर 27, ठीक है। तो 18x बराबर 27 गुणा 4 माइनस का 45, तो 7 चौक 28 हासिल का 2, 4 दूना 8 और 2 10, तो 18x बराबर 108 माइनस का 45, तो यहाँ से घटाएंगे तो आएगा 3 और ये कितना आएगा 6। 18x बराबर कितना आ गया 63, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18 और ये 9 7 63, x बराबर कितना आ गया 7/2, ठीक है, x बराबर आ गया 7/2। तो इसको 3 दूना 6 और 7, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 42। इसमें दिया है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है, ये हमसे पूछा है, ठीक है। क्या हुआ कि 5/3 से गुणा करना था, मान लेते हैं कोई संख्या थी, इसमें किससे गुणा करना था, 5/3 से गुणा करना था, पर क्या कर दिया कि 3/5 से गुणा कर दिया, है ना। 5/3 से गुणा करना था पर कर दिया 3/5 से गुणा। तो देखेंगे दोस्तों कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो हर में दिया होता है ना उसका हमें लासा लेना है। 3,5 का आप लासा लेंगे तो कितना आएगा, ये 15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 15 यहाँ गुणा कर देना, 15 से यहाँ कर देना, तो कितनी बार जा रहा है, ये 5 बार। तो 5 25, पहले संख्या 25 थी, है ना। अब यहाँ से 5 थी 15, 3 थी 9, अब संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। पहले 25 थी, अब 9 हो गई, तो कितने का कमी हुई, 16 की कमी हुई। 16 की कमी हुई, कितने पे कमी हुई, 16 की 25 पे। तो 100 पे कितनी, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, ठीक है। 25 से डिवाइड करेंगे, 25 चौका तो 16 चौकी 64, 64% इसका आंसर होगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 43। इसमें दिया है एक कक्षा में 15 लड़के जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे कितने लड़के हैं भाई? ऐसे 15 लड़के हैं, ठीक है। यदि ये कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं। अब जो 15 लड़के हैं ना, वो क्या है? कुल लड़के, टोटल लड़के हमने मान लिए V, इनका कितना? 3/4। 3/4 के बराबर है ये। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5। तो टोटल लड़के कितने आ गए? टोटल लड़के आ गए 20, ठीक है। टोटल लड़के आ गए 20 तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो। लड़कों की जो संख्या 20 निकली है ना, ये कुल संख्या 20 निकली है। ये जो है कक्षा में कुल विद्यार्थी हमने x मान लिए, उसका कितना है? 2/3 है, ठीक है। उसका कितना है? ये 2/3। कौन? जो 20 लड़के टोटल निकले हैं वो। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10, तो x बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। और 30 क्या है? ये टोटल विद्यार्थी हैं और लड़के कितने? टोटल 20 है। तो यहाँ से घटाएंगे तो लड़कियाँ हमें 10 मिल जाएगी ना। ये क्या है? गर्ल्स है, ठीक है। यही हमसे पूछा हुआ है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो लड़कियाँ कितनी आ गई? 10 निकल के आ गई। यही हमारा आंसर होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 44। इसमें दिया है किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो। कोई संख्या x है, इसका 1/3 किसके बराबर है? 75 के बराबर है। तो हमसे पूछा है तो निम्नलिखित में से उसका कौन सा हिस्सा 45 है, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा? 75 × 3। अब यहाँ पे कौन सा हिस्सा जो है किससे गुणा की जाए कि ये किसके बराबर हो जाए? 45 के बराबर आ जाए, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से 1/5 से कर दें, है ना, ऑप्शन हमने 1/5 उठा लिया क्योंकि नीचे 5 जो है यही कटने वाला है 75, है ना। 75 5 ये कट जाएगा 5 से 75, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15। तो 15 × 45, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 1/5 हिस्सा 45 के बराबर है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 45। इसमें दिया है कि एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया। कोई संख्या x थी, इसका कितना निकालना था? 3/14 निकालना था। फिर हुआ क्या कि गलती से उसने 3/4 निकाल दिया। कितना निकाल दिया भाई? 3/4 निकाल दिया। x का 3/4 निकाल दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक है, ठीक है। सही उत्तर जो है उससे कितना अधिक है? 150 अधिक है। इसका दोनों का अंतर कितना है? 150 के बराबर है, ठीक है। सही उत्तर ये था और गलत उत्तर ये था। सही उत्तर से 150 अधिक है, यानी कि जो नया है और जो पुराना है उनका अंतर कितना है? 150 के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो हमसे पूछा दी गई संख्या x का मान पूछा है। तो यहाँ 14 है, यहाँ पे 4 है। इनका हम अगर लासा लेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा ना। तो 3 × 4 जो है 28 को कितनी बार में जा रहा है? 7 बार। 7 × 28 x माइनस 14 ये 2 बार में जा रहा है, तो 3 × 2 x और बटे कितना आएगा? 28 और बराबर ये किसके है? 150 के, ठीक है। तो 7 या 21, 3 दूना 6, 21 से 6 जाएगा तो कितना आएगा? 15x बटे 28 बराबर 150, ठीक है। 15 से ये कितनी बार? 10 बार। तो x बराबर कितना आ गया? 280 आ गया, ठीक है। x बराबर 280 आ गया। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 46। इसमें दिया है किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया। कोई संख्या x थी, इसको किससे गुणा करने को कहा गया? 7/6 से। परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया। संख्या x थी, इसको 7/6 से इन्होंने भाग दे दिया, जिससे परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ। तो इनका अंतर किसके बराबर है? 39 करा कम प्राप्त हो, 39 के बराबर है, ठीक है भाई। यहाँ से हमें x की वैल्यू हमसे पूछा है, कह रहा है भाई संख्या क्या है? x का मान पूछा है। तो 7x/6 माइनस ये ऊपर जाएगा 6x/7 बराबर 39, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 और ये 6 छंग 36, x है यहाँ पे, ये भी x है बटे, और ये 7 छंग 42 बराबर 39, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा दोस्तों? अगर हम यहाँ से लेस करेंगे तो आएगा 13x/42
बराबर 39। तो 13 से काटेंगे, 13 तियाँ 39, तो x बराबर कितना आ गया, 3 दूना 6 और ये 4 तियाँ 12, 126। x बराबर कितना आ गया, 126 आ गया। इसका v वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 47। इसमें दिया है किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल रंगा जाता है, 1/20 भाग को नारंगी। तो लाल कितना है भाई, 1/10, लाल है 1/10। फिर नारंगी 1/20, 1/20 है। पीला कितना है, 1/30, पीला 1/30 है। हरा कितना है, 1/40 और नीला कितना है, 1/50। काला कितना है दोस्तों, 1/60, काला है 1/60। फिर कह रहा है शेष भाग को बैंगनी, और बैंगनी जो बाकी शेष भाग है ना वो कितना है, बैंगनी है। ठीक है, बैंगनी रंगा जाता है। यदि छड़ के बैंगनी रंगे भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो छड़ की लंबाई है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। किसका, नीचे जो दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 600, है ना, एलसीएम आएगा 600। तो हमने मान लिया कि टोटल लंबाई कितनी है, 600 यूनिट है। अगर हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, इनका हम क्या लेंगे, लासा लेंगे ना, तो वो आएगा 600। ठीक है, तो हमने मान लिया टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई हमने मान ली 600 यूनिट, 600 यूनिट हमने मान ली ये टोटल लंबाई। ठीक है दोस्तों, टोटल लंबाई हमने 600 यूनिट मान ली है। तो इसका 1/10 है ना, 1/10 भाग कितना, 600 यूनिट का 1/10 कितना आएगा, यहाँ से 60। और नारंगी 1/20 ये आएगा 30, और ये पीला 1/30 ये आएगा 20। ठीक है, और हरा 1/40 ये आएगा 15, नीला 1/50 ये कितना आएगा, 12। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों, 12। ठीक है, और काला 1/60 कितना आएगा, 10 आएगा। बैंगनी कितना आएगा, बैंगनी दोस्तों इन सबको जोड़ेंगे, उसके बाद में हम यहाँ से घटा देंगे। तो जोड़िए दोस्तों, 60 + 30, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 2 7, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 147, 147 यूनिट इन सब का हो गया। ठीक है, अभी 600 में से, क्योंकि 600 टोटल है ना, 600 में से 147 यूनिट घटाएंगे तो कितना यहाँ से बचेगा दोस्तों, यहाँ से बचेगा 3। ठीक है, फिर यहाँ से 5 और यहाँ पे कितना बचा, ये 4, 453 यूनिट। 453 यूनिट क्या है, ये क्या है दोस्तों, बैंगनी कलर है ना, क्योंकि कह रहा है कि शेष जो है बैंगनी है। तो 453 यूनिट क्या है, बैंगनी कलर से रंगी हुई लंबाई है। और हमें दे भी रखा है बैंगनी भाग की लंबाई 12.08 मीटर दे रखा है। तो 453 यूनिट किसके बराबर है, 12.08 मीटर के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, एक यूनिट बराबर होगा 12.08 बटे 453। ठीक है, तो हमसे पूछा छड़ की लंबाई पूछा है, किसका मान पूछा, 600 यूनिट जो हमने टोटल लंबाई मानी थी वो पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, जो 600 यूनिट किसके बराबर होगा, 12.08 बटे 453 गुणा 600। तो पॉइंट से ये 2 जीरो चले जाएंगे, है ना। अब देखिए दोस्तों, कुछ कट रहा है यहाँ से, पहले इसकी गुणा करेंगे, 1208 की गुणा 6 से करेंगे तो 8 छंग 48 और 5 छंग 72, 72 48 बटे 453। ठीक है, 453। अब ये किससे जा रहा है, अब ऑप्शन देखेंगे, 16, 18, 20, 30 दिया है। देखो 20, 30 तो होगा नहीं, है ना, 20, 30 तो ऑप्शन होंगे नहीं, क्योंकि 453 की गुणा अगर हम 20 से करेंगे तो ये तो नहीं आ रहा है ना।
अब 18 हो सकता है क्या? 18 अब यूनिट डिजिट मैच करेंगे, यहाँ पे 18 गुणा 3 करेंगे तो 8 3 24, लास्ट में कितना आएगा? 4 आएगा, जबकि है कितना लास्ट में? 8 है। तो ए वाला ऑप्शन दिया है 16। अगर हम 16 की गुणा 3 से करेंगे, 16 3 48, तो लास्ट में 8 आ रहा है ना, तो ये कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा। तो इसका आंसर होगा 16 मीटर। ठीक है दोस्तों, 16 मीटर इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 48। इसमें दिया है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर कितना करता है? भाई भोजन पे 1/3 कितने किस पे करता है? भोजन पे करता है। फिर कह रहा है अपनी आय का 2/5 मकान किराए पे। तो मकान पे कितना करता है? 2/5। ठीक है। अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर, कपड़ों पर कितना करता है? 1/5 करता है। यदि उसके पास अब भी 400 रुपये शेष बचे, इन सब पे खर्च करने के बाद शेष कुछ बचा होगा उसके पास, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? पहले हम टोटल निकालेंगे, है ना। टोटल कितनी उसकी आय है, तो क्या करेंगे? 3 5 और 5 जो हर में दिया है ना, हर का हम क्या लेंगे? लासा लेंगे। 3 5 5 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से 15, है ना। 15 यूनिट हमने मान लिया कि उसकी टोटल आय है। टोटल आय हमने कितनी मान ली? उसकी 15 यूनिट मान ली। तो आप बताइए भोजन पे कितना करेगा खर्च? तो 15 गुणा ये कर देंगे 15 और बटे 3, है ना। तो कितनी बार? 5 बार। 5 यूनिट वो किस पे कर रहा है? भोजन पे कर रहा है। और 2/5 गुणा 15 करेंगे तो 5 3 15, 3 दूना 6, 6 यूनिट किस पे करेगा? क्योंकि 15 का 2/5 निकालेंगे ना, तो 6 यूनिट आएगा। 6 यूनिट करेगा मकान पे। और कपड़ों पे कितना करेगा? 15 का 1/5, 3 यूनिट। 3 यूनिट किस पे कर रहा है? वो कपड़ों पे कर रहा है। ठीक है। अब इन सब पे देख लीजिए खर्च कितना कर रहा है। इन सब पे कर रहा है 5 और 6 11, 11 और 3 14 यूनिट। 14 यूनिट इन सब पे खर्च कर रहा है। टोटल कितना है? 15 यूनिट है। तो कितना बचा भाई? 1 यूनिट बचा। 1 यूनिट किस पे कर रहा है? उसके पास बचा हुआ है शेष, है ना। 1 यूनिट उसके पास शेष बचा है। जबकि प्रश्न के अनुसार कितना बचा है? 400 रुपये बचे। तो 1 यूनिट 400 रुपये के बराबर है। हमसे पूछा है उसकी आय, तो 15 यूनिट किसके बराबर होगा? तो हम कर देंगे 400 गुणा 15। ठीक है। 15 चौक 60 और 2 जीरो, ये 6000 रुपये उसकी क्या आ गई? आय आ गई। ठीक है दोस्तों, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 49। इसमें दिया है किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है। मिट्टी में है और किस में है भाई? पानी में है। मिट्टी में कितना है? 0.1, तो 0.1 हो गया। पानी में कितना है? 5/8। ठीक है। तो हमसे पूछा है उसकी शेष लंबाई। अब यहाँ से शेष रही होगी कुछ, है ना। शेष लंबाई 2.75 मीटर पानी के ऊपर है। बांस की लंबाई क्या है ये हमसे पूछा है। ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आएगा? 10 आएगा। अब जो हर दिया है ना 10 और 8, इसका हम क्या लेंगे? लासा लेंगे। किसका? 10, 8 का हम लेंगे भाई लासा। तो आएगा ये 40। ठीक है। 40 यूनिट आ गया। हमने मान लिया कि टोटल लेंथ उसकी 40 यूनिट हमने मान ली। ठीक है। तो टोटल लेंथ बांस की हमने 40 यूनिट मान ली। तो अब बताइए दोस्तों, मिट्टी का 1/10 भाग है ना, 40 का 1/10 कितना आएगा? 4 यूनिट आएगा। तो मिट्टी में कितना है? 4 यूनिट है। 40 का 5/8 कितना आएगा? 25 यूनिट आएगा। 25 यूनिट कहाँ है? ये पानी में है। तो शेष कितना होगा? 25 और 4 कितना होगा? 29। 40 में से 29 घटाएंगे तो आएगा ये 11 यूनिट। 11 यूनिट ये क्या है? शेष है। जबकि प्रश्न के अनुसार शेष है कितना? 11 यूनिट बराबर किसके होगा? 2.75 मीटर, है ना। 2.75 मीटर। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा? ये 100 आएगा। अब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22 और ये 11 पंजे 55, तो 25 से ये 4 बार। हमसे पूछा है कि बांस की लंबाई 40 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछा है, जो कि हमने टोटल मानी थी लंबाई। 40 यूनिट की वैल्यू होगा 1/4 किसका? 40 का। 40 का 1/4 निकालेंगे तो आएगा ये 10। ठीक है। 10 मीटर। 10 मीटर इसका आंसर होगा।
इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 50। 50 करने से पहले सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 50 में दिया है यदि एक भिन्न का अंश 20%, कितना है ये भाई 50, भिन्न हमने मान लिया उसका अंश x है, ठीक है, और हर उसका कितना है y मान लिया। कह रहा है अंश का 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए, तो आप बताइए भिन्न 100, हर एक संख्या अपने आप पे 100% होती है, तो पहले भिन्न अंश 100% रहा होगा, अब 20% बढ़ रहा है, तो हो कितना जाएगा, तो आप कहोगे जी अब तो हो जाएगा 120%, है ना। उसी तरह से पहले हर 100% रहा होगा, अब हर 25% बढ़ रहा है, तो अब हर कितना हो जाएगा 125%, और वो किसके बराबर है, परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होती है। किसके बराबर है, 3/5 के बराबर है। तो परसेंट से ये परसेंट चला जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे ये 40 आएगा, और 5 से करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे 5 25 और ये 5 40, तो x/y बराबर कितना आ गया 5/8, ठीक है। 5/8 हमारा आंसर होगा, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 51। इसमें दिया है जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, हमने भिन्न मान ली कि x/y ये भिन्न है, इसका कितना बताने को कहा गया, भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, ठीक है। इसका कितना भाई 6/7, पर उसने किया क्या, कह रहा है कि उसने गलती से उस भिन्न का 6/7 से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया। अब भिन्न जो x/y है उसको क्या किया उसने 6/7 से भाग दे दिया। सही उत्तर से 13/70 अधिक प्राप्त किया, भाई भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, इसकी गुणा इससे हो जाएगी और इससे होगी, तो ये होगा 7x/6y, ये आया अब का, है ना। और करना क्या था, इसको ये करना था, तो अब जो आया है ना 7x/6y, अब जो सही उत्तर क्या था, सही उत्तर था ये 6x/7y। इनका अंतर कितना बड़ा किसके बराबर है, इनका अंतर कह रहा है कि 13/70 अधिक है ना, 13/70 ये क्या है, इनका अंतर बराबर है किसके, अब जो आया है वो और पहले जो सही था उनका अंतर 13/70 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से हमें x/y की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारी भिन्न हो जाएगी, तो हमसे कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ये 49x - 6 36 x बटे, और ये 7 42 42y, ठीक है, 42y हो जाएगा बराबर 13/70, ठीक है। इसका हमने क्या ले लिया, 6y 7y का एलसीएम ले लिया, 42 आ गया, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। अब यहाँ से घटाइए दोस्तों, ये आएगा 13x/42y बराबर 13/70, ठीक है। तो 13 से ये 13 चला गया, और 7 से 7.70 और 7 6 42, अब ये आएगा यहाँ पे देखते हैं, ये आएगा x/y बराबर 6 उधर जाएगा 6/10, 6/10 यानी कि 3 दूना 6 और ये 5 दूना 10, तो कितना आ गया 3/5 आ गया, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इसका वी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 52। इसमें दिया है किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 तथा लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है, ये हमसे पूछा है, ठीक है दोस्तों। हम क्या करते हैं, इसमें विद्यार्थियों की संख्या का 3/5, नीचे कितना, ये 3/5 दिया है ना, प्रश्न संख्या कौन सा है 52, फिर कितना दिया है, लड़कियों की संख्या का 2/9, फिर ये 2/9 दिया है, और फिर दिया है कि 1/4। अब जो हर में दिया है ना दोस्तों, हर में जो दिया है उसका हम ले लेंगे लासा। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हमें 2/5 किसी संख्या का 2/9 है ना, 3/5 1/4 निकालने में आसानी हो। तो क्या करेंगे, 9, 4 और ये 5 का, इनका हम लेंगे लासा, तो 9 चौक 36, 36 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा 180, है ना,
कितना आ गया 180 आ गया। तो हमने मान लिया कि माना टोटल स्टूडेंट हमने मान लिए, टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं 180, ठीक है, टोटल स्टूडेंट 180 हैं। फिर कह रहा है कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं। तो गर्ल्स कितना है कुल विद्यार्थी का, कुल विद्यार्थी हमने 180 माने थे, इसका कितना है भाई 3/5, 3/5 क्या है लड़कियां हैं। तो 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 तियाँ 15 और ये 5 छक्का 23, तो ये कितना आएगा 108, 108 क्या आ गई टोटल लड़कियां आ गई। फिर कह रहा है कि शेष लड़के हैं, अब शेष लड़के हैं तो अब आप बताइए टोटल स्टूडेंट हमने 180 माने थे, उसमें से 108 लड़कियां हैं, तो 22 लड़के कितने होंगे, 180 में से 108 घटाएंगे तो आएगा लड़के ये 72, ठीक है। फिर कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या का 2/9, लड़कियों की संख्या का कितना भाई, गर्ल्स जो है इसकी संख्या अब्सेंट कितनी है, अब्सेंट है दोस्तों, लड़कियों की संख्या का, लड़कियां कितनी 108, इसका लड़कियों की संख्या का कितना 2/9, ठीक है 2/9, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 नेमा 108, 12 दूनी 24, ये क्या है 24 अब्सेंट है ना। तो आप बताइएगा जब 24 अब्सेंट है तो प्रेजेंट कितनी होगी, प्रेजेंट यहाँ से निकाल लेंगे है ना, क्योंकि 108 लड़कियां हैं उसमें से 24 तो अब्सेंट हैं, तो प्रेजेंट कितनी होगी 108 में से 24 घटाएंगे तो ये कैसे आएगा 108 माइनस का 24, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा ये 4 और ये 84 लड़कियां क्या हैं ये प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद में लड़कों का निकालेंगे, लड़के कितने हैं एब्सेंट, लड़के कह रहे हैं 1/4 अनुपस्थित हैं, ठीक है, लड़के हैं कितने 72 हैं, 72 हैं, कह रहे लड़कों की संख्या के 1/4 72 है, इसका कितना है 1/4 ये अनुपस्थित है, तो डिवाइड करेंगे हम, ये आएगा 18, ठीक है, 18 लड़के क्या हैं ये अनुपस्थित हैं, लड़के हैं कितने टोटल 72 लड़के हैं, इसमें से 18 अनुपस्थित हैं, तो कितने बचे भाई 54, ठीक है 54 बच गया, 54 क्या है लड़के ये प्रेजेंट है, और लड़कियां कितनी प्रेजेंट है 84 प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे 54 में 84 जोड़ेंगे तो 4 और 4 8, 8 और 5 13, 138 कितना आ गया भाई 138 आ गया, ठीक है। हमसे पूछा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग, अब कुल विद्यार्थी कितने हैं 180, टोटल स्टूडेंट माने थे हमने, बट्टे 180 कर देंगे। अब डिवाइड करेंगे, ये 2 से 2 छंग 12 और 2 नेम 18, फिर ये 2 नेम 18 90। अब इसे 3 से काटेंगे तो ये 3 दूना 6, 3 तिया 9 और ये 3 तिया 9 30 आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया भाई 23/30, ठीक है 23/30 हमारा आंसर होगा, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक आप समझ पाए होंगे, तो सारे भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 53, इसमें दिया है 4 की पावर 5, पहले दिया है 4 की पावर 5 प्लस, फिर दिया है 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 बटे कितना दिया है 3 की घात 5 प्लस 3 की घात 5। हमसे पूछा है कि फिर गुणा में दिया है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे है ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से 4 की पावर 5 अगर हम कॉमन ले लेंगे और नीचे से भी हम 3 की पावर 5 कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर से हम 4 की पावर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा, तो ये होगा 1 + 1 + 1 और नीचे से कॉमन लेंगे दोस्तों 3 की पावर 5, तो ये बचेगा 1 और +1 1 + 1, ठीक है। फिर ये क्या होगा 4 की पावर 5 गुणा 1 2 3 गुणा 3, ठीक है, और बटे 3 की पावर 5 गुणा 1 और 1 2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इन सबको हम ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ से देखेंगे 4 की पावर 5 गुणा 2 की पावर माइनस का 1 हो जाएगा है ना, यहाँ पे 1 दिया है तो ऊपर जाएगा, ये 2 की पावर -1 हो जाएगा, और गुणा फिर कितना है 3 दिया है गुणा, अब ये ऊपर जाएगा तो 3 की घात -5 हो जाएगा, ठीक है।
अब 4 की पावर 5, इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2, फिर उसकी घात कितना 5। ठीक है, इस तरह से इसे लिख सकते हैं गुणा 2 की घात माइनस का 1 गुणा 3 गुणा 3 की घात माइनस का 5। अब ये घात 3 की 1 हो गया। ठीक है, अब ये 5 दूना 10, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 की घात 10 गुणा 2 की घात माइनस 1 गुणा, अब देखिए दोस्तों गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती हैं, है ना। तो माइनस का 5 है और ये 1 है, तब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। तो 3 की घात माइनस का 4 हो गया। और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ भी घात जुड़ेंगे, 10 में से 1 जाएगा तो ये आएगा 2 की घात 9 गुणा 3 की घात माइनस का 4, ये निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा वाला जो दिया है उसे सॉल्व करते हैं। वो दिया है 6 की घात 5 प्लस 6 की घात 5 प्लस 6 की घात 5 प्लस 6 की घात 5, कितनी बार दिया, 1 2 3 4, 4 बार दिया है, बटे 2 की घात 5 प्लस 2 की घात 5 प्लस 2 की घात 5। ठीक है, अब यहाँ से भी दोस्तों हम ऊपर कॉमन ले लेंगे, 6 की घात 5 ये हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा 1 1 1 2 3 4, तो बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, और बटे नीचे से 2 की घात 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 की घात 5 हम बाहर लेंगे, तो ये कितना बचेगा यहाँ से 1 2 3, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये बच गया। ठीक है दोस्तों, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे फिर से, 1 2 3 4, तो 6 की घात 5, 6 की घात 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 इसकी घात 5, और ये कितना 1 2 3 4, इसको हम लिखेंगे 2 की घात 2, किसको 4 को, और बटे 2 की घात 5 ये है, 2 की घात 5 गुणा 1 2 3, 3 की घात 1। ठीक है, अब इसे हम क्या लिखेंगे फिर दोस्तों देखते हैं, इसे हम लिख सकते हैं अलग अलग, है ना। 3 की घात 5 गुणा 2 की घात 5, इसे अलग अलग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 3 की घात 5 गुणा 2 की घात 5 और ये गुणा 2 की घात 2 बटे 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1। ठीक है, अब इसे दोस्तों इधर देखेंगे, यहाँ पे इन सबको ऊपर ले जाएंगे, तो 3 की घात 5 गुणा ये होगा 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 2 गुणा 2 की घात माइनस का 5 होगा गुणा 3 की घात माइनस 1 होगा। ठीक है, अब ये दो देखिए दोस्तों, ये है 2 की घात 5 प्लस का, और ये कितना है माइनस का है, तो यहाँ से ये तो कट जाएगा ना, है ना। तो 2 की घात 2 और फिर ये माइनस 1 और 5 ये है 3 की घात 5, तो यहाँ से क्या बचेगा फाइनली 3 की घात 4 गुणा 2 की घात 2, 2 की घात 2। ठीक है दोस्तों, ये बचा है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, और ये पहले क्या बचा था, पहले हमारा निकल के आया 2 की घात 9, पर इनकी क्या करनी है, हमें दोनों की गुणा करनी है ना। पहले ये निकल के आया 2 की घात 9 गुणा 3 की घात माइनस 4, और इसकी गुणा करनी है किससे, 3 की घात 4 गुणा 2 की घात 2, 2 की घात 2। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 9 और 2 की घात 2, ये आएगा 2 की घात 11। ठीक है दोस्तों, 2 की घात 11 आ गया। क्या 2 की घात 11 किसी में दिया है, फिर दिया है 2, इसके बराबर दिया है 2 की घात n के, है ना, ये बराबर दिया है 2 की घात n के। तो तुलना करेंगे, यहाँ पे समान आधार क्या है, यहाँ पे समान है, तो n बराबर कितना आ जाएगा 11। ठीक है, n बराबर 11 आ गया। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा, n बराबर 11, इसका v वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 54। इसमें दिया है यदि a/3 बराबर b/4, a/3 बराबर किसके है, b/4 के, और ये बराबर किसके, c/7 के,
ठीक है। तो हमसे पूछा a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम k के बराबर मान लेंगे, है ना, k के बराबर मान लेंगे। तो a बटे 3 बराबर k होगा, तो a बराबर कितना होगा, ये 3k। उसी तरह से b बटे 4 बराबर k होगा, तो b बराबर कितना होगा, 4k। और c बराबर कितना होगा, ये 7k। ठीक है। हमसे पूछा a प्लस बी प्लस सी, क्या पूछा, a प्लस बी प्लस सी बटे सी। तो a का मान कितना है, 3k, प्लस b का मान कितना है, 4k, और प्लस c का मान कितना है, 7k। ठीक है। और बटे c का मान कितना है, ये 7k। तो 4 और 3 7, 7 और 7 कितना होगा, ये 14k बटे 7k। अब k से k चला जाएगा, 7 से ये 2 बार जाएगा। ठीक है। तो इसका कितना आ गया दोस्तों, 2 निकल के आ गया। ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये था इसका दोस्तों पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका है, इसमें दिया है a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर दिया है c बटे 7। तो आप ये देखिए, जो जिसके बटे में दिया है, जो जिसके बटे में दिया है वही उसकी वैल्यू होगी, है ना। a की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट मान ली हमने, b की 4 यूनिट, c की 7 यूनिट है। तो हमसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी बटे सी। तो a की वैल्यू रखेंगे 3 यूनिट, 3 प्लस v की वैल्यू रखेंगे 4 यूनिट, और c की वैल्यू है 7, और बटे बटे कितना होगा, 7। ठीक है। 4 3 7, 7 और 7 14, 14 बटे 7, 7 से काटेंगे 2 बार, तो कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया निकल के। ऐसे भी आप इसे कर सकते थे। ये था इसका दूसरा तरीका। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 55। 55 में दिया है 999 सही, 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। ठीक है। का पूछा है, सरलतम रूप है, ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 999 प्लस 1/7, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो 999 कितनी बार आ जाएगा अगर हम इस तरह से लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 बार आएगा ना 999। तो 999 कितनी बार आ गया, 999 गुणा 6 बार आ गया। ठीक है। और इसको हम लिखेंगे प्लस में कितना, यहाँ पे बचा 1/7 प्लस यहाँ पे बचा 2/7 प्लस यहाँ बचा है 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7 और प्लस ये और कुछ नहीं आगे। ठीक है दोस्तों, 6/7 यहाँ तक है। अब इन सबको हम जोड़ेंगे, 6 और 5 कितना होगा, 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 18 और 2 20, 20 और 1 21। तो ये आएगा 999 गुणा 6 प्लस 21/7। ठीक है। अब 7 से कितनी बार जा रहा है, 3 बार। इसकी गुणा करेंगे, 9 छक 54, हासिल का 5, 9 छक 54 और 5 9, हासिल का 5, 9 छक 54, 54 और 5 कितना होगा, 9, 59 94 और 3 ये जोड़ेंगे प्लस का 3, तो आएगा 5 9 9, 4 और 3 7। ठीक है। 5997, 5997 इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 56। इसमें दिया है 1/20, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90
प्लस 1/110 प्लस 1/132। ठीक है, हमसे पूछा ये बराबर है, ये किसके बराबर है ये देखना है हमें। तो 1/20 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 4 गुणा 5, है ना। और इसके फैक्टर करेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 गुणा 6, इसके करेंगे तो इसे लिखेंगे 6 गुणा 7, इसे लिखेंगे हम 7 गुणा 8, और इसे लिखेंगे 8 गुणा 9, और इसे लिखेंगे दोस्तों 9 गुणा 10, और इसे लिखेंगे हम 10 गुणा 1 11, और इसे लिखेंगे 11 गुणा 12। ठीक है, इसके हमने फैक्टर कर लिए जो हर में दिया हुआ है। अब दोस्तों 1/20 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस का 1/5, है ना, क्योंकि इसका लासा लोगे तो 20 आएगा, और ये 5 इधर जाएगा और 4 इधर जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, तो फाइनली 1/20 आ जाएगा, है ना। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। प्लस इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/5 माइनस का 1/6, प्लस इसको हम लिखेंगे 1/6 माइनस का 1/7। ठीक है, इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे, और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/11 माइनस का 1/12। ठीक है, किसको, 1/32 को। तो देखिए दोस्तों ये कट गया, इस तरह से ये कटता चला जाएगा, है ना, ये कटता चला जाएगा, और ये कट जाएगा, ये पिछली वाली संख्या से कट जाएगा 11, है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ से पहला बचा, और ये बचेगा लास्ट 1/4 बचा, और लास्ट बचा है 1/12। ठीक है, और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और 12 को 4 कितनी बार डिवाइड कर रहा है, 3 बार, 3 और माइनस का 1, तो आ गया 2/12, 2/12 ये 6। ठीक है, कितना आ गया, 1/6। ठीक है दोस्तों, 1/6 इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 57। इसमें दिया है निम्न का योग ज्ञात कीजिए। 1/9 दिया है, प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। ठीक है, हमसे पूछा है निम्न का योग ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों 1/9 इसे हम कैसे, इसे अलग कर लेंगे, और इसे हम लिख सकते हैं, इसके फैक्टर करेंगे 2 गुणा 3, और इसके क्या करेंगे हम 3 गुणा 4, है ना, इस तरह से कर लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस का 1/3 प्लस 1/12 को लिख सकते हैं 1/3 माइनस का 1/4, और 1/20 को लिखेंगे 4 गुणा 5, तो इसे लिख सकते हैं हम 1/4 माइनस का 1/5 प्लस डॉट डॉट, इसको हम क्या लिखेंगे 1/8 माइनस का 1/9। ठीक है, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, किसको, 1/72 को। अब देखिए दोस्तों इसका, इससे ये कट जाएगा ना, इस तरह से ये कटता चला जाएगा, और इससे पहले वाली संख्या से 1/8 कट जाएगा, तो इसका पहला बचा है, तो इसका ये लास्ट बचेगा। ठीक है, तो 1/9 प्लस 1/2, और ये बचा है लास्ट का 1/9 माइनस का। ठीक है, ये कट जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ से 1/2 निकल के आया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी इस चैप्टर को समझ पाए होंगे, जिसका नाम था फ्रैक्शन। HD यादव बुक का ये हमारा चैप्टर था फ्रैक्शन। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा।